जानता है सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? जब कोई जिसे तुमने अपनी दुनिया समझ लिया हो, वो बिना कुछ कहे अचानक उस दुनिया से चला जाए। वो जो कल तक तुम्हारे हर छोटे बड़े पल में शामिल थी, आज ऐसे अजनबी की तरह है जैसे कभी थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दिल का कोई कोना अब भी यकीन नहीं करना चाहता कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन सच्चाई यही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार हो जाएं तो रिश्ता दोबारा कभी वैसा नहीं बनता। आज मैं तुम्हें वही बातें बताने वाला हूं, वो 5 संकेत जो अगर हो चुके हैं तो सच्चाई स्वीकार कर लेना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। पहली बात सुन, और ध्यान से सुन। अगर अब तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए बोझ बन गई है, अगर वो अब तुम्हारी बातों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती, अगर उसके लिए तुमसे मिलना अब खुशी नहीं बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज जैसा लगने लगा है, तो समझ लो कुछ टूट चुका है। प्यार तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम्हारी मौजूदगी एक दूसरे को सुकून देती है, लेकिन जब वही मौजूदगी चुभने लगे तो वो प्यार नहीं बचता। वो सिर्फ एक आदत रह जाता है जिसे वो अब छोड़ना चाहती है। और अगर वो छोड़ चुकी है तो शायद अब उसके लौटने की संभावना भी खत्म हो चुकी है। लेकिन यहीं रुकना मत। असली दर्द तो तब शुरू होता है जब अगला संकेत सामने आता है, और अगर वो भी हो चुका है तो सच्चाई और कड़वी हो जाती है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो जानने के बाद शायद तुम खुद भी सोच में पड़ जाओगे। देख भाई, अगर अब वो कभी वापस नहीं आएगी तो इसका दूसरा सबसे बड़ा संकेत होता है, उसने तुम्हारी जगह किसी और चीज या किसी और इंसान से भर ली है। और इसका मतलब ये नहीं कि उसने नया रिश्ता बना लिया। कभी कभी वो किसी और एक इंसान नहीं, बल्कि उसका करियर, उसकी नई लाइफ, उसके नए सपने भी हो सकते हैं। वो चीज जो अब उसे तुम्हारी यादों से ज्यादा व्यस्त रखती है। पहले जब कुछ अच्छा या बुरा होता था तो सबसे पहले तुम्हें बताती थी, आज वो वही बातें किसी और से साझा करती है। पहले जब दिन खराब होता था तो तुम्हारा नाम उसके दिमाग में सबसे पहले आता था, आज शायद तुम उसके ख्यालों में भी नहीं आते। और अगर तुम सोचते हो कि वो तो बस व्यस्त है, तो जरा खुद से सच बोलकर देखो, व्यस्तता और प्राथमिकता में फर्क होता है। जो इंसान तुम्हें नहीं भूलना चाहता वो समय निकाल ही लेता है, चाहे पूरी दुनिया उसे खींच रही हो। अगर आज वो बिना तुम्हारे जीना सीख चुकी है, अगर तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए अब जरूरी नहीं रही, तो फिर लौट कर क्यों आएगी वो? जो शख्स अब तुम्हारे बिना चैन से सांस ले रहा है, जो तुम्हारे बिना भी मुस्कुरा सकता है, वो दोबारा वही रास्ता क्यों चुनेगा जो कभी उसे दुख देता था? ये मान लेना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। और जितनी जल्दी तुम इसे स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी तुम खुद को टूटने से बचा लोगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगता है जब तीसरा संकेत सामने आता है, और अगर वो भी हो चुका है तो अब भी उम्मीद रखना तुम्हें और ज्यादा तोड़ देगा। चल, अब अगले हिस्से में मैं तुझे वो तीसरी बात बताने वाला हूं जो शायद सुनकर तेरे अंदर कुछ बदल जाएगा। सुनो भाई, तीसरा संकेत सबसे कड़वा लेकिन जरूरी सच है, और ये है, वो अब तुम्हारी भावनाओं में झांकना भी बंद कर चुकी है। पहले छोटी छोटी बातें, तेरी हर मुस्कान, तेरे हर गम को महसूस करती थी। अब वही बातें उसके लिए सिर्फ नॉर्मल बातें बन चुकी हैं। जब तुम खुश होते थे उसका दिल भी खुश होता था, जब तुम दुखी होते थे उसका दिल भी बेचैन होता था। लेकिन अब वो अपने इमोशंस को तुम्हारे साथ बांटने में हिचकिचाती है। ये सिर्फ दूरी नहीं, ये एक मानसिक दीवार है जो उसने खड़ी कर दी है। और देख, स्टोइक सोच यहां काम आती है। चीजों को वैसा ही स्वीकार करो जैसा वो हैं। अगर कोई इंसान अपने दिल को तुम्हारे लिए खोलना बंद कर देता है, अगर तुम्हारे भावनात्मक दर्द या खुशी में उसकी हिस्सेदारी खत्म हो गई है, तो समझो वो लौटकर शायद कभी उस खाई को भर नहीं सकती। अब सोच, अगर वो तुम्हें खुश देखकर भी खुश नहीं हो सकती, अगर तुम्हारे दुख में उसे तकलीफ नहीं होती, तो क्या तुम वही रिश्ता दोबारा जिंदा करने की कोशिश करोगे? जो इंसान तुम्हारे साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करता, उसका वापस आना सिर्फ एक खाली उम्मीद होगी। लेकिन यहीं रुकना मत। चौथा संकेत और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, और भाई ये तभी समझ आएगा जब तुम असली सच्चाई देखोगे जो शायद तुम्हें अंदर तक हिला दे। ठीक है, अब चौथा संकेत सुन।
ये सबसे सटीक और दर्दनाक सच है। वो अब तुम्हारे लिए समय निकालना भी प्राथमिकता नहीं समझती। पहले हर छोटी छोटी बात, हर कॉल, हर मैसेज, हर मिलने की इच्छा उसके लिए अहम होती थी। लेकिन अब अगर तुम उसे कॉल करोगे या मैसेज भेजोगे तो जवाब देर से आएगा या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। सोचो, पहले छोटी सी बात भी उसका दिन बदल देती थी। आज वही बात उसके लिए बस एक नोटिफिकेशन बन गई है। और यही फर्क है। जो इंसान सच में तुम्हारे साथ होना चाहता है वो समय निकाल ही लेता है, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो। स्टोइक तरीके से सोचो, दुनिया में बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल रहा तो इसे वैसा ही स्वीकार करना ही तुम्हारी ताकत है। ये दुखद है, पर सच्चाई यही है कि जो लोग लौटने वाले हैं वो अपनी प्राथमिकता में तुम्हें बनाए रखते हैं। और अगर ये संकेत भी हो चुका है तो समझ लो, अब उम्मीद रखना सिर्फ तुम्हारे दिल को और चोट पहुंचाएगा। लेकिन भाई, अभी पांचवां सबसे अहम और निर्णायक संकेत बाकी है, जो अंतिम हकीकत बताता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब सुन भाई, पांचवां और सबसे निर्णायक संकेत है, वो अब तुम्हारी मौजूदगी में खुशी महसूस नहीं करती। पहले जब तुम पास होते थे उसका चेहरा खिल उठता था, उसकी आंखों में चमक होती थी। अब वही पल उसके लिए सिर्फ एक रूटीन बन गया है। उसके चेहरे पर मुस्कान नकली लगती है, बातचीत में दिलचस्पी नहीं। ये सबसे बड़ा सच है, प्यार वही रहता है जहां खुशी और सुकून दोनों मौजूद हों। जब कोई तुम्हारे साथ होने के बावजूद खुश नहीं है तो समझो प्यार खत्म हो चुका है। स्टोइक सोच यही कहती है, चीजों को बदलने की कोशिश में अपना आत्मसम्मान मत खो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ रहने की खुशी खो दी तो उसे वापस लाने की कोशिश केवल तुम्हें टूटने पर मजबूर करेगी। और यह भी ध्यान रखना, अक्सर हम खुद को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं शायद वो बदल जाएगी, शायद अब भी प्यार करती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उसकी आंखों की चमक अब भी वही है जो पहले थी? अगर नहीं तो अब कोई उम्मीद नहीं है। भाई, ये 5 संकेत मिल चुके हैं और अब सच मान लेना ही तुम्हारे लिए राहत की शुरुआत है। अगले पार्ट में मैं तुझे ये समझाऊंगा कि इन सच्चाइयों को स्वीकार करके कैसे तुम खुद को मजबूत बना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सुन, अब जब ये 5 संकेत सामने हैं तो सबसे जरूरी सवाल ये है, तुम अब क्या करोगे? भाई, ये मान लेना मुश्किल है, पर सच यही है कि अगर कोई तुम्हारे बिना खुश रह सकता है तो उसे वापस लाने की कोशिश तुम्हारे लिए सिर्फ दर्द और खालीपन रहेगी। स्टोइक तरीके से सोचो, दुनिया में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है। किसी के दिल को बदलने की कोशिश करना उसी तरह है जैसे पानी को पकड़कर हाथ में रखना चाहो। जितना जोर लगाओगे उतना ही यही फिसल हो जाएगा। और ये स्वीकार करना कि वो अब लौटने वाली है, असली ताकत है। और याद रखो, किसी के जाने का मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर पर ध्यान देना है। वो खुश है, ठीक है, पर अब तुम्हारी खुशी भी महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्राथमिकता देना, अपने सपने पर ध्यान देना, यही असली जीत है। भाई, ये पहला बड़ा कदम है खुद को संभालने और टूटे दिल से बाहर आने का। अगला पार्ट मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे छोड़ने के बाद भी खुद को प्यार करना और आगे बढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अगले कदम की। जब तुम समझ जाओ कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी तो सबसे जरूरी काम है खुद को फिर से पहचानना और खुद से प्यार करना। पहले तुमने अपने हर दिन, हर खुशी, हर उम्मीद को उसके लिए समर्पित कर दिया था। अब वही ऊर्जा तुम्हारे अपने लिए होना चाहिए। सोचो, तुम अपनी जिंदगी में वो ताकत और कंट्रोल फिर से पा सकते हो जो कभी उसके लिए खो गया था। अपने शौक, अपने सपने, अपने छोटे छोटे पल, सब पर ध्यान देना शुरू करो। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये खुद को फिर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। और हां भाई, अगर अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या कमेंट में अपने अनुभव शेयर नहीं किया तो ये सही समय है, क्योंकि यहां हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि टूटने के बाद भी कैसे मजबूत रहना है। याद रखो, खुद से प्यार करना वो पहला कदम है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। और यही वो शक्ति है जो किसी भी टूटे हुए रिश्ते के बाद तुम्हें वापस खड़ा कर सकती है। अब भाई,
बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे मुश्किल होती है, यादों और दर्द से खुद को आज़ाद करना। ये आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। हर बार जब तुम उसकी याद में फंसते हो तो बस ये सोचो, क्या वही पल अब तुम्हारे लिए खुशी ला सकता है? अगर नहीं, तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। स्टोइक सोच यहां मदद करती है। चीज़ों को वैसा ही स्वीकार करो जैसा है। दर्द को महसूस करो, रो अगर चाहिए, लेकिन उसे अपने आगे बढ़ने का रास्ता मत रोकने दो। अपने आप से कहो, यह हिस्सा मेरी जिंदगी का था, लेकिन अब मेरा वक्त है आगे बढ़ने का। भाई, और हाँ, अगर तुम अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो पर कमेंट में अपने अनुभव शेयर नहीं किया, तो यही सही समय है। क्योंकि जब तुम अपनी कहानी साझा करते हो तो न सिर्फ खुद को हौसला मिलता है, बल्कि दूसरों को भी ताकत मिलती है। देख भाई, अब असली खेल शुरू होता है, अपने आप को फिर से खुश करना। जब तुम किसी को खो देते हो तो लगता है जैसे तुम्हारी दुनिया ही टूट गई, लेकिन याद रखो, खुशी किसी और के हाथ में नहीं होती, वो तुम्हारे अपने हाथ में है। छोटे छोटे पल, छोटी छोटी आदतें, अपने शौक, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, ये सब तुम्हारे अंदर वही खुशियों की चिंगारी फिर से जला सकते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से सोचो, तुम चीज़ों को वैसा ही स्वीकार करो जैसे हैं। वो चला गया, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। जो लोग अपने दुख और टूटे रिश्तों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, वही असली ताकत हासिल करते हैं। याद रखो भाई, किसी के जाने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो गए। इसका मतलब है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी के कप्तान बनने का मौका मिल गया है। भाई, अब सबसे अहम बात, भूतकाल की यादों को अपनी ताकत बनाना। जब तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, जब दिल कहता है काश वो लौट आती, तो यही समय है अपनी सोच बदलने का। हर दर्द, हर याद तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। अगर तुम चाहो, ये तुम्हें मजबूत बना सकती है। स्टोइक सोच कहती है, हम चीजों को वैसा ही स्वीकार करें जैसा है। यादें, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, तुम्हें यह सिखाती हैं कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए सही हैं और कौन सी नहीं। अब जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, खुद को दुख में डुबोकर टूटना या उस सीख को लेकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाना। सोचो, हर बार जब तुम अपने आप को याद दिलाते हो कि तुमने इस रिश्ते से क्या सीखा, तो धीरे धीरे वो दर्द ताकत में बदलने लगता है। और यही असली जीत है, टूटने के बाद भी खुद को संभालना, खुद से प्यार करना और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना। भाई, अब बात करते हैं आगे बढ़ने और अपने आप को फिर से मजबूत बनाने की। सबसे पहले अपने आप से ये कहो, मैं पूरी तरह टूटने नहीं दूंगा, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। ये शब्द जितनी बार तुम खुद से कहोगे, उतनी ही तुम्हारी अंदर की ताकत बढ़ेगी। सोचो, अब तुम्हारे पास वो आजादी है जो पहले कभी नहीं थी। तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी की याद में जीने की मजबूरी नहीं। अब तुम अपने सपनों, अपने शौक, अपने दोस्तों और अपने छोटे छोटे खुशियों के पलों पर ध्यान दे सकते हो। स्टोइक फिलॉसफी का ये हिस्सा यहां बहुत काम आता है। दुनिया में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में है। अब तुम ये तय कर सकते हो कि ये टूटे रिश्ते का दर्द तुम्हें नीचे खींचेगा या तुम्हें मजबूत बनाकर आगे बढ़ाएगा। और भाई, यही असली सीख है, हारना नहीं, बल्कि समझना और अपने लिए जीना। भाई, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को पूरी तरह से नई शुरुआत देना। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। हर सुबह एक नया मौका है, हर दिन एक नई कहानी लिखने का अवसर। सोचो, अब तुम वही इंसान बन सकते हो जो टूटने के बावजूद मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर है। तुम्हारी खुशी अब किसी और की पसंद या वापसी पर निर्भर नहीं करती। वो जो चला गया, उसकी याद बस तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा भविष्य अभी बाकी है। स्टोइक सोच यही सिखाती है, घटनाओं पर हमारा नियंत्रण कम है, पर हमारी प्रतिक्रिया और हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह हमारे हाथ में है। अब तुम चुन सकते हो कि इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, खुद को फिर से प्यार करो और आगे बढ़ो। और भाई, याद रखो, ये सिर्फ खत्म नहीं, बल्कि शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें तुम अपने लिए जीते हो, अपने सपनों के लिए जीते हो और किसी के जाने से खुद को टूटने नहीं देते।
अगर तुम इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये अनुभव कैसा लगा। भाई, अब बात करते हैं उस अंदरूनी बदलाव की जो तुम्हें टूटने के बाद मिलेगा। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी, तो तुम्हारा दर्द धीरे धीरे सहानुभूति और समझ में बदलता है। तुम अब खुद को और दूसरों को समझने लगते हो। ये वो ताकत है जो सिर्फ टूट कर ही आती है, जब इंसान अपने अंदर के डर, उम्मीद और दर्द को पूरी तरह महसूस करता है। सोचो, अब तुम वो इंसान बन गए हो जो भावनाओं के सामने कमजोर नहीं बल्कि समझदार और मजबूत है। जो पहले किसी के जाने से टूटता था, अब वो अपने फैसलों, अपने जीवन और अपने सपनों के लिए खुद जिम्मेदार बन गया है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच और प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। भाई, यही असली जीत है। टूटने के बाद भी खुद को संभालना, अपने अनुभवों से सीखना और आगे बढ़ना। अब तुम्हें पता है कि असली खुशी किसी के साथ होने में नहीं बल्कि खुद के साथ होने में है। भाई, अब आखिरी संदेश पर ध्यान दे। जब तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि वो कभी वापस नहीं आएगी, तो तुम्हारे अंदर जो खालीपन लगता है वही तुम्हारे नए जीवन की नींव बन जाता है। अब हर कदम जो तुम उठाओगे, हर निर्णय जो तुम लोगे, वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, किसी और की याद या उम्मीद के लिए नहीं। सोचो, अब तुम अपनी खुशियों के निर्माता बन गए हो। तुम्हें किसी और के होने या न होने पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। वो जो चला गया, उसकी याद सिर्फ तुम्हारे अनुभव को और गहरा बनाती है, लेकिन तुम्हारा भविष्य पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, परिस्थितियां हमसे बाहर हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में है। भाई, अब तुम्हें खुद पर भरोसा है, खुद की प्राथमिकता समझ में आ गई है और तुम जान गए हो कि टूटने के बाद भी जीना, मुस्कुराना और आगे बढ़ना पूरी तरह संभव है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी ताकत दी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने विचार साझा करो, क्योंकि जब हम अपनी कहानियां साझा करते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी मजबूत बनाते हैं। भाई, और ये अंतिम बात हमेशा याद रखना, टूटना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि तुम्हें समझदार, मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। वो जो कभी तुम्हारे साथ थी, अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक याद बन चुकी है, और यही समझना, स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना असली जीत है। अब तुम्हारे पास वही ताकत है जो पहले खो गई थी, खुद के लिए जीने की, अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार बनने की और अपनी खुशी के लिए खुद मेहनत करने की। स्टोइक सोच यही सिखाती है, परिस्थितियां कभी पूरी तरह हमारे पक्ष में नहीं होती, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण से हमेशा उसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। भाई, ये टूटे रिश्ते का दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें अपने आप से मिलने और अपनी ताकत जानने का मौका दे रहा है। अब समय है कि तुम अपने आप को प्राथमिकता दो, अपने सपनों को आगे बढ़ाओ और अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जियो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी हौसला दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें यह संदेश कैसा लगा, क्योंकि हर शेयर की गई कहानी किसी की ताकत बनती है।